नाज़रीन, मुआशरे में हम दो किस्म के लोगों को देखते हैं। पहले वो लोग हैं जो कामयाब हैं, दूसरे वो लोग हैं जो नाकाम हैं। तो आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जिनको अपना के ये लोग कामयाब हो जाते हैं, और वो कौन सी खूबियां हैं जिनको ना अपनाने की वजह से दूसरी किस्म के लोग नाकाम हो जाते हैं। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो क्लास में फर्स्ट आए, क्लास में उसकी तारीफ की जाए, उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हर टीचर ये चाहता है कि इदारे में उसके टीचिंग मेथड को मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। इसी तरह हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि लोग उस पर एतमाद करें और उसका अपना एक ब्रांड हो, उसका बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैल जाए। हर अमीर आदमी ये चाहता है कि वो मजीद अमीर होता जाए और उसका असर और रसूख बढ़ जाए, लोगों में उसका मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद हो। इसी तरह हर मुलाजिम, हर मजदूर, हर बाप, हर नौजवान ये चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करे। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो इन लोगों को कामयाब नहीं होने देती? याद रखिएगा कि दो चीजें ऐसी हैं, अगर ये आप अपना लेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हर नाकाम शख्स में इन दो चीजों की ही कमी होती है, और हर कामयाब शख्स में यही दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हो जाता है। वो दो चीजें कौन सी है? उनमें से पहली चीज है फोकस, यकसुई। अगर आपके अंदर फोकस नहीं है तो याद रखिएगा कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक वक्त में बैठ के अगर आप 10 काम कर रहे हैं तो आप एक काम भी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। आज के दौर में टाइम से ज्यादा कीमती शय फोकस है। याद रखिएगा कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, नोटिफिकेशंस का आना और रील्स का देखना, और इसी तरह दिमाग में दसियों चीजें जो चल रही है, ये आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिस काम में आपने कामयाब होना है उस काम पर पूरा फोकस करें, तो देखिएगा आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ फोकस से काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज भी जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप यकसुई के साथ कोई काम शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद आप रुक जाते हैं, आप वो काम छोड़ देते हैं, तो आप कामयाब कैसे होंगे? कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आपने जो काम स्टार्ट किया है उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहिए, उसमें रुके नहीं। अगर सिर्फ थोड़ा करते रहिए, लेकिन अगर रेगुलरली उस काम को करते रहेंगे तो जरूर आप कामयाबी पालेंगे। लेकिन अगर 4 दिन करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और हैरत की बात यह है कि लोग फोकस को मेंटेन रखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लोग दूसरों से मुशावरत करते हैं, लोग कंसिस्टेंसी सीखने के लिए दूसरों से मुशावरतें करते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये दोनों चीजें सदियों पहले इस्लाम ने हमें सिखा दी। इस्लाम ने हमें एक इबादत ऐसी बताई, अगर उसको हम दुरुस्त तरीके से करने में कामयाब हो जाएं तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। वो कौन सी इबादत है? वो नमाज है। जी हाँ, नमाज ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर फोकस है। जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी की बात का जवाब नहीं दे सकता, सलाम तक नहीं कर सकता, अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी नहीं दे सकता। पूरा फोकस नमाज के अंदर होता है। और इसके साथ साथ दिल का फोकस भी जरूरी है, यानी खुशू और खुदू के साथ नमाज को अदा करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मोमिन कामयाब हो गए कि जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू को इख्तियार किया। तो नमाज में खुशू और खुदू लाने के साथ अगर नमाज को अदा किया जाए तो ये फुल फोकस होता है नमाज में। और अगर रोजाना 5 मरतबा कोई इसी फोकस के साथ नमाज पढ़े और फिर सारी जिंदगी पढ़ता रहे, तो बताइए उसका फोकस किस लेवल पे चला जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि नमाज भी हम सही तरीके से अदा नहीं करते। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। तो बताइए कि नमाजी से ज्यादा मुस्तकिल मिजाज कौन हो सकता है? कि नमाज आपने मुकीम होने की हालत में भी पढ़नी है, सफर में भी पढ़नी है, बीमारी में भी पढ़नी है, सेहत में भी पढ़नी है। पानी नहीं है तो तयम्मुम करके पढ़नी है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़नी है, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के इशारे से पढ़नी है। मतलब कोई भी छुट्टी नमाज के अंदर नहीं है। अगर कोई नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा करने लग जाए तो वो ऐसा मुस्तकिल मिजाज बन जाएगा कि हर काम में उसकी मुस्तकिल मिजाजी नजर आएगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारी तवज्जो नहीं होती, जब हम नमाज अदा करते हैं तो उस पर भी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। तो जो कमी हमारी इबादत में रह जाती है
وہ کمی ہماری دنیاوی معاملات میں بھی رہتی ہے۔ اگر ہم اچھے نمازی بن جائیں تو یاد رکھیے گا، آپ کو فوکس سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کنسسٹنسی سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ اسلامی تعلیمات پر اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کا دین تو بہتر ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت تو بہتر ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں تو مستقل مزاج ہو کر فوکس کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ہر معاملے میں فوکس بھی آ جائے گا اور ہر کام میں مستقل مزاجی بھی آ جائے گی۔